दलित समाज जो है, अगर वो आज पूरी तरह से सुरक्षित है तो संविधान के बुनियाद पर सुरक्षित है। पूरी जानकारी हम लेंगे अरविंद अम्बेडकर से। अरविंद भाई, ये मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग, अभी आप सोशल मीडिया पर, मीडिया में तमाम जगह आप देखते भी होंगे कि लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या उनको संविधान से कोई खतरा है या उनको संविधान से डर लग रहा है? आखिर क्यों है ऐसा? संविधान से खतरा तो किसी को नहीं है जी। और ये जो संविधान बदलने की बात हो रही है, इसमें एक पॉलिटिकल व्यू है जी। और बाकी संविधान सबको जो है समान अवसर दे रहा है। उसमें भाईचारे की सबसे बड़ी बात जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, वहाँ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, तो उन्होंने बताया कि यहाँ फ्रांसीसी जो क्रांति है, हमने भाईचारा और जो ये समानता है और समता की जो बातें हमने ली है, वो हमने बौद्ध से लिया है। क्योंकि आप भ्रातृत्व के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, भ्रातृत्व के लिए कानून बनाया नहीं जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। यानी अंदर, लोगों के अंदर ये भावना पैदा की जाए कि हम अगर लोगों के दुख में शामिल हो रहे हैं जी, दिखावे के तौर पर या सहानुभूति के तौर पर, तो हम लोगों के सुख में भी शामिल हों। बिल्कुल। सुख का मतलब, जब हम सुख में तब शामिल होते हैं जब हम किसी दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं जी। यहाँ तक कि क्या नाम है, समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं। ये तो भारत का संविधान लागू हो गया और उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी। संविधान लागू है, लोगों को समझ भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी सर्विसेज में भी हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब जो सबसे क्या नाम है दबाया हुआ समाज था, वो अपने समाज से जो है घृणा द्वेष कर रहा है। जी। मैं एक एससी का उदाहरण ले रहा हूँ जी। मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, टीचर से क्या नाम है, पेशे से मैं टीचर हूँ। तो एक टीचर, एक एससी टीचर एक एससी स्टूडेंट्स को ये कहता है कि खाते सब हैं लेकिन माला पहनते हैं। जी। ऐसे वक्त मेरे सामने आया, वो स्टूडेंट्स मुझसे बताया, कभी अवसर मिलेगा तो उसको हाईलाइट किया जाएगा। जी। तो ये चीज़ें मतलब एक क्या नाम है दबे कुचले तबके से बातें आ रही हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातें कही कि ये क्या नाम है, जो भाईचारा वाली बात है, ये लोगों के भीतर आना चाहिए। बात रही संविधान बदलने की, तो संविधान बदला नहीं जा सकता है, ना किसी में इतनी ताकत है। नहीं, आए दिन संविधान को जलाया जाता है, उसकी बेहुरमती की जाती है। क्या उनको ये अधिकार है? जब कोई काम, अधिकार तो कोई नहीं है। जब हम कोई काम करते हैं तो उस पर क्या नाम है अच्छाइयाँ भी आती हैं, उसके पक्ष में बुराइयाँ भी आती हैं। और संविधान के समर्थक भी हैं, संविधान के विरोधी भी हैं। जो संविधान का विरोध करते हैं उन्होंने भी संविधान को अच्छे से पढ़ा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को ठीक से जाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर ना तो दलित के नेता है, ना तो केवल भारत के नेता, ना किसी विशेष वर्ग के, वो पूरे वर्ल्ड के नेता है। क्योंकि आप देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, वियतनाम तक बातें आ गई, जापान में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यहाँ कनाडा में उनकी जो है स्टैचू लगाई जा रही है। और ये सारी स्टैचू जो लग रही है वो लाइब्रेरीज़ में लग रही है, जितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ की लाइब्रेरी में लग रही है। तो जब जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार सर वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना जो है व्याख्यान देने के लिए गए, तो वहाँ के प्रोफेसर से जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने पूछा कि आपकी लाइब्रेरी में बाबा साहब की मूर्ति क्यों लग रही है, इसका रीज़न क्या है। उन्होंने बताया कि हम मूर्तियाँ इसलिए लगवा रहे हैं बाबा साहब की जो है मूर्ति लाइब्रेरी में, जब लोग देखते हैं यहाँ लाइब्रेरी में आकर के तो पूछते हैं कि है कौन है जी। तो हम लोग बताते हैं कि मानवाधिकार के प्रणेता है जी, विश्व विभूत के रूप में वो बाबा साहब अम्बेडकर को जो है सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या उनको सीमित कर दें संविधान निर्माता या तो फिर दलितों के नेता, जबकि ऐसा नहीं है, वो राष्ट्र के निर्माता हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो पहला भाषण 4000 शब्दों में दिया था, वो भारत की राष्ट्र की नींव रखी गई थी उस समय। संविधान बना करके संविधान का मसौदा जो है समर्पित करने के तौर पर उन्होंने भाषण नहीं दिया था, जैसा मैंने महसूस किया। और संविधान के विरोधियों को हमें जो है प्रखर जवाब देने के लिए हमें आंकड़े जुटाने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 मिनट और लूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा तो उसमें स्क्रूटनी के लिए पब्लिश किया गया जी। तो पब्लिक ने क्या किया कि उसमें 7536 अमेंडमेंट दिए, जिसमें से 5000 कुछ अमेंडमेंट बाबा साहब ने पढ़ करके खारिज कर दिया। पढ़ा क्यों? क्योंकि नैतिकता वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जब विश्व शांति के दूत बुद्ध जी को मानने वाले थे जी। उन्होंने 2000 कुछ मतलब जो है अमेंडमेंट को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और उसके बाद में जो है मतलब उसमें करेक्शन किया। तो मैं इतने मतलब छोटे बातों में बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, जो व्यक्ति 7635 अमेंडमेंट को पढ़ता हो, 5000 कुछ अमेंडमेंट को खारिज कर देता हो ये कहकर कि ये बेकार की चीज़ें हैं,
2000 अमेंडमेंट को स्वीकार करके उसमें करेक्शन करता है, क्या उसमें संविधान नहीं लिखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी तुलना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितनी भी बातें बताएंगे भाई साहब, वो कम है। बस एक सवाल मेरा आपसे ये है कि दलित समाज में आपको लगता है कि अभी जागरूकता की कमी है? दलित समाज में राजनीतिक भी जागरूकता की कमी है, सामाजिक जागरूकता की भी कमी है। इसका सीधा सीधा जो है असर पड़ रहा है, जैसे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता पुराने लोग हैं, तो इसे बाबा साहब अम्बेडकर कोई समझता नहीं है। काशीराम मानवर काशीराम साहब के जो है विचारों को, उनके आंदोलन को कोई समझता नहीं है। डायरेक्ट क्या नाम है, अपनी जो है छवि बनाने के लिए समाज में, जैसे एक हमने सर्वे किया कि मैं कई विद्यालय में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जैसे जो पुराने लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं, लोगों को नहीं करना चाहते, नए विचारों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे पुराने सामाजिक कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं यहाँ पे गलतियाँ हैं। जैसे हमने बहुत क्या नाम है जागरूकता का कार्यक्रम लगाया, अपने टीम को खड़ा भी किया, और ये तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ जी। ये आप लोगों का अवलोकन ही प्रूव कर सकता है कि हमने अपने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया, ईमानदारी से काम किया, और क्या नाम है जहाँ भी मैं गया वहाँ प्रखरता से अपनी बातों को रखा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या नाम है कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा सामाजिक जो है छवि है, मतलब सामाजिक अप्रोच ज़्यादा है, या आपके पास जो है आर्थिक जो है अप्रोच ज़्यादा है, या राजनीतिक शक्तियाँ आपके पास ज़्यादा है, उनकी तरफ युवा जो है बहुत तेज़ी से जो आकर्षित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। और इसमें दलित समुदाय के लोग ज़्यादा हैं पढ़ने, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो किसी भी समाज के हों, तो वो बच्चे पढ़ते तो हैं मगर किताबों को समझते नहीं कि किताबें किस लिए लिखी गई, पढ़ने के लिए लिखी गई कि दिशा और दशा को बदलने के लिए लिखी गई हैं। ये यहाँ जो है त्रुटियाँ हो रही हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग ही बदलाव कर सकते हैं, यानी हम अपनी समझ को बढ़ाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को हम लोग समझें। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही बड़ी बात एक शब्द ने कहा था कि किसी भी आंदोलन को सार्थक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनुशासन की होती है। जी। जो हम सड़क पर उतर करके अनुशासन रूप में या कोई भी काम नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो भी काम करें वो कानून के दायरे में रहकर करें। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ कानून के दायरे में रहते हुए इस्तीफ़ा दिया था। ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, हिंदू कोड बिल का जो समर्थन नहीं मिला था, जिसमें 7 प्रकार की जो है महिलाओं के समर्थन में उन्होंने काम किया, मतलब लिखा था। और जो SC ST समुदाय था उनके जो है मतलब क्या नाम है उत्थान के लिए जो भी बातें लिखी गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बातें बहुत ज़्यादा हैं। बात यह है कि युवाओं को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। बुद्ध जी ने कहा था कि पहले पढ़ो, समझो, परखो, उसके बात मानो। बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं कि हम डायरेक्ट मान लेते हैं, और यही चीज़ें हैं कि हमारे पास अगर अप्रोच ज़्यादा, ये मान लिया जाए कि शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी नहीं, समझ की कमी है। साक्षरता जा रही है, हम डिग्रियाँ ले रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को समझ नहीं, अपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम किसी के कहने पर हम जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके रास्ते पर चलने लगते हैं आँख मूंद करके। लेकिन आँख मूंद करके हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ है कि मतलब युवा अगर अपने समझ को बढ़ाएं, और ये काम एक शिक्षक कर सकता है। लेकिन ये भी मैंने अपने शिक्षक पेशे में मैंने देखा है कि सब अपना जो है रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं। ज़्यादा यहाँ तक कि किसी महापुरुष का नाम तक उनको, इनका काम तक नहीं जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसमें समझ पैदा करने की ज़रूरत है। जो हमारे पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी साथ रहना चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए, उनके अनुभवों की ज़रूरत है। लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या है कि राजनीतिक गलियारों को जो है मतलब वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं। इसी वजह से समाज हमारा पीछे जा रहा है। तो हमारे साथ थे ये अरविंद अम्बेडकर, जिन्होंने कम समय में इतनी बड़ी बात कही थी। अगर अम्बेडकर जी को समझना है तो उन्हें आप पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो आपके मन में जो विचार होगा वो खुद कहेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दलित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए किया था, वो आज उन्हें हक और अधिकार दोनों दिला रहा है।